Hello everyone, I am Sunita Bairagi from Mandla district MP. I am working in Government Higher Secondary School, Madhupuri. Now I am taking NEET module and I am taking topic from genetics. आज हम देखेंगे मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। हमने देखा था कि आनुवंशिकी के जनक जॉन ग्रेगर मेंडल हैं। मेंडल ने आनुवंशिकता को एक्सप्लेन करने के लिए इन 3 नियमों में बद्ध किया है। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम या जिसे हम कहते हैं गैमीट की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। तीसरा है स्वतंत्रता के अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हम इस वीडियो में ले रहे हैं, इस क्लास में ले रहे हैं पहला नियम प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या है? जब हम एक जोड़ी विपर्यायी लक्षण को लेकर या एक जोड़ी से अधिक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों को लेकर 2 पौधों में क्रॉस कराते हैं तो हमें पहली पीढ़ी में हमेशा प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है। तो पौधों में हमने एक लक्षण लिया है प्रभावी का और एक लक्षण लिया है अप्रभावी का। तो जब दोनों पेरेंट को हम, दोनों जनक को हम, जो कि एक प्रभावी जनक है एक अप्रभावी जनक है, जब दोनों को हम क्रॉस कराते हैं तो हमें पहली पीढ़ी में हमेशा प्रभावी लक्षण वाले पौधे ही दिखाई देते हैं या प्राप्त होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जब 2 जोड़ी या 2 से अधिक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों को लेकर जब एक ही जाति के 2 पौधों में क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट होता है और अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होता। प्रभावी के द्वारा वह छिपा लिया जाता है। इसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो इसे हम उदाहरण के द्वारा सिद्ध करेंगे कि कैसे पहली पीढ़ी में केवल पेरेंट का प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होता है, प्राप्त होता है। तो मैं यहाँ पर एक संकर क्रॉस ले रही हूँ। पौधा लिया है मैंने लंबा और दूसरा पौधा लिया है मैंने बौना पौधा। लंबे पौधे को हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करेंगे। चूंकि कैपिटल ले रहे हैं इसका अर्थ है ये कि इसमें प्रभावी एलील हैं। क्रॉस करा रहे हैं हम बौना पौधा, तो जो बौना गुण है वह अप्रभावी है और लंबा का जो गुण है वह प्रभावी है। तो यहाँ पर हम देखें कि ये 2 युग्मक उत्पन्न करते हैं, ये भी 2 युग्मक उत्पन्न करते हैं। अब हम दोनों के युग्मक को आपस में क्रॉस कराते हैं। इस तरफ के युग्मक को मैंने यहाँ लिया, इस तरह के युग्मक को मैंने यहाँ लिया। ये हम प्राप्त कर रहे हैं F1 पीढ़ी। इस दोनों को क्रॉस करवाया तो ये हमें प्राप्त हुआ। इसे इसके साथ क्रॉस कराया तो ये प्राप्त हुआ। इसको इसके साथ क्रॉस करवाया तो ये प्राप्त हुआ। इसको इससे क्रॉस कराया तो ये प्राप्त हुआ। सारे के सारे पौधे हमें समान पौधे प्राप्त हो रहे हैं और संकर हैं। इसमें 2 डिफरेंट जीन दिखाई दे रहे हैं। कैपिटल टी यहाँ पर प्रभावी है और स्मॉल टी यहाँ पर अप्रभावी है। तो जब प्रभावी अप्रभावी के साथ रहता है तो वह अप्रभावी के गुण को प्रकट नहीं होने देता है, वह इसे छुपा लेता है। तो केवल इसके गुण प्रकट हो पाएंगे, इसके गुण प्रकट नहीं हो पाएंगे। तो सारे के सारे पौधे हमें लंबे दिखाई देंगे। तो इसे कहते हैं हम प्रभाविता का नियम कि पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होता है। तो इसे कहते हैं प्रभाविता का नियम। दूसरा हम देखेंगे कि पृथक्करण का नियम क्या है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यह नियम यह कहता है कि जब
या एक जोड़ी से अधिक जोड़ी विपर्यायी लक्षण लेकर जब दो पौधों को आपस में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में हमें केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देता है। लेकिन हमें ये कतई नहीं मानना चाहिए कि यहाँ जो प्रभावी एलील है यहाँ जो अप्रभावी एलील है वह पूर्ण रूप से छिप गया है। अब वह आगे पीढ़ी में अपने आप को प्रकट नहीं करेगा। यहाँ संकर पौधे मिलने से हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ जो प्रभावी गुण के लिए जो जीन्स थे और अप्रभावी गुणों के लिए जो जीन्स थे वे आपस में मिश्रित हो गए हैं। ये हमें नहीं सोचना चाहिए। जब हम हर एक जीन का अपना अस्तित्व होता है, वे कभी एक दूसरे से मिश्रित नहीं होते हैं, लिंक नहीं करते हैं। उन्हें जैसे ही उनका अवसर प्राप्त होता है, अपने लक्षण को प्रकट करने का अवसर प्राप्त होता है, वे जरूर किसी न किसी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से किसी दूसरे जीन के साथ न जुड़ते हुए अपने लक्षण को प्रकट करते हैं। तो जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट बनते हैं, युग्मक बनते हैं, तो उनमें जो जीन्स होते हैं वे एक दूसरे के साथ जुड़कर या एक दूसरे के साथ मिश्रित होकर कभी नहीं जाते। वे स्वतंत्र रूप से गैमेट में प्रवेश करते हैं, युग्मक में प्रवेश करते हैं और किसी न किसी पीढ़ी में जाकर अपने लक्षण को प्रकट करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे इस पृथक्करण के नियम को कि फिर मैं लंबा पौधा ले रही हूँ और उसे क्रॉस करा रही हूँ बौना से। तो लंबा पौधा प्रभावी है और बौना पौधे का जो बौने का लक्षण है वो अप्रभावी है। इससे हमें दो गैमेट मिल रहे हैं, कैपिटल टी। इससे हमें दो गैमेट मिल रहे हैं, स्मॉल टी। इन गैमेट्स को मैंने इस तरफ रखा, इन गैमेट्स को मैंने इस तरफ रखा। जब आपस में क्रॉस कराया तो हमें 4 पौधे प्राप्त हुए और 4 पौधों में ये जो जीन है ये डिफरेंट हैं। तो केवल प्रभावी अपने आप को प्रकट कर पाया और ये जो अप्रभावी है यह छुप गया। तो ऐसे में हमें सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। अब इसे हम आगे की तरफ ले चलते हैं। आगे की तरफ हम क्या कराएंगे, जो F1 पीढ़ी से जो पौधे हमको प्राप्त हुए उनमें हम स्वपरागन कराते हैं। तो यहाँ से हमें 2 गैमेट प्राप्त होंगे और यहाँ से भी हमें 2 गैमेट प्राप्त होंगे। अब इसे हम F2 पीढ़ी के लिए ले जा रहे हैं। इन गैमेट्स को हम व्यवस्थित करेंगे। ये गैमेट यहाँ हमने व्यवस्थित किया, इन गैमेट्स को हमने यहाँ व्यवस्थित किया। आपस में संलयन करवाएंगे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। तो इस तरह से F2 पीढ़ी में आप देखेंगे जो ये बौने का लक्षण छिप गया था ये यहाँ पर प्रकट होता है। तो हमें यहाँ पर 3 तरह के पौधे प्राप्त हो रहे हैं। एक शुद्ध लंबा है, ये संकर है, ये संकर है और ये बौना। ये बौना जो लक्षण था ये F1 पीढ़ी में जाकर छिप गया था। ये इसकी उपस्थिति में अपने आप को प्रकट नहीं कर पाया था। तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि जब गैमेट बन रहे थे तो वो जीन एक दूसरे में मिक्स हो गए या लिंक हो गए। वे हमेशा जीन जो है एक दूसरे से अलग होते हैं और वे पृथक पृथक रूप से गैमेट में प्रवेश करते हैं। जब भी उनको अवसर मिलता है वे अपने लक्षण को प्रकट करते हैं। तो इस तरह से बौना का जो लक्षण यहाँ पर छिप गया था प्रभावी के द्वारा यह F2 पीढ़ी में जाकर अपने आप को प्रकट कर रहा है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि जीन पृथक पृथक होते हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। कभी वे एक दूसरे से जुड़कर गैमेट के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। वो जब भी इनहेरिटेंस होता है तो वह अलग अलग या गैमेट का फॉर्मेशन जब होता है तो वे अलग अलग गैमेट में एक दूसरे से स्वतंत्र होकर
प्रवेश करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जब भी उनको अवसर मिलता है वे अपने आप को प्रकट करते हैं। तो इस तरह से गैमेट की शुद्धता का नियम हम प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो आज हमने पढ़ा ये मेंडल के 2 नियम जिसे हम एक संकर क्रॉस की सहायता से समझा सकते हैं, प्रभाविता का नियम एवं पृथक्करण का नियम, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इट्स ओके, आप दोनों नियमों को उदाहरण सहित कई बार प्रैक्टिस करें तो निश्चित है आपको समझ में आएगा और आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर